हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। आज थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा। आइए तो करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला है, राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना के तहत 651 करोड़ रुपए की 9वीं किस्त जारी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना के तहत करीब 70 लाख महिला लाभार्थियों के बैंक खाते में 1,000 रुपए की 9वीं मासिक किस्त जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 1 मार्च को महतारी वंदन योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इसके तहत 21 वर्ष से अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट न्यूज है, शहरी गतिशीलता सम्मेलन। गुजरात के मुख्यमंत्री ने अंतिम मील कनेक्टिविटी और गेम चेंजर बीआरटीएस के लिए मोदी की सराहना की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बाघेला ने शुक्रवार को गांधीनगर में 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया और कहा कि यह राज्यों के बीच विचारों के परस्पर आदान प्रदान के लिए उपयोगी होगा। न्यूज है, स्तनपान संविधान के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि मां का स्तनपान कराने का अधिकार और बच्चे का स्तनपान करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के पहलू हैं। न्यायालय ने एक स्तनपान कराने वाले बच्चे की देखभाल उसके पिता को सौंपे संबंधी बाल कल्याण समिति के आदेश को रद्द कर दिया। सीडब्ल्यूसी ने बच्चे की कस्टडी उसके पिता को सौंप दी थी, क्योंकि उसका मानना था कि बच्चा अपनी मां के पास सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि वह अपने ससुर के साथ भाग गई थी। ओएसएसी इंडिया की वार्षिक आम बैठक चेन्नई शहर में आयोजित की गई है। तमिलनाडु के आईटी मंत्री पलानीवेल थियागराजन और अमेरिकी महावाणिज्यिक दूत क्रिस होजेस ने 24 अक्टूबर को यहां ओएसएसी इंडिया वार्षिक आम बैठक की मेजबानी की और एक विज्ञप्ति भी जारी किया गया। ओएसएसी अमेरिकी विदेश विभाग की राजनयिक सुरक्षा सेवा और विदेशों में काम करने वाले अमेरिकी संगठनों के सुरक्षा पेशेवरों के बीच एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ओएसएसी के सदस्य मिलकर समय पर सुरक्षा जानकारी साझा करते हैं और विदेशों में अमेरिकी हितों की सुरक्षा के लिए मजबूत संबंध बनाए रखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, प्रधानमंत्री मोदी ने अग्रणी वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रख्यात भौतिक विज्ञानी रोहिणी गोडबोले के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें एक अग्रणी वैज्ञानिक और अन्वेषक बताया, जो विज्ञान की दुनिया में अधिक महिलाओं की उपस्थिति के प्रबल समर्थक थीं। एक प्रतिभाशाली शोधकर्ता और विज्ञान में महिलाओं की हिमायती, गोडबोले 1998 में प्रोफेसर बनने के पहले 1995 में भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु के उच्च ऊर्जा भौतिकी केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में शामिल हुई थीं। 31 जुलाई 2021 को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक मानद प्रोफेसर बन गई थीं। नेक्स्ट न्यूज है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 4 नई एनसीसी इकाइयां मिलने का उद्देश्य लड़के लड़कियों को सशक्त बनाना है, सेना कमांडर ने ऐसा कहा। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्रन कुमार, जिन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेशों में 4 नई राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी इकाइयों का उद्घाटन किया और उधमपुर में पहली एयर स्क्वाड्रन की स्थापना की, ने इस बात पर जोर दिया कि इन पहलों का उद्देश्य लड़के और लड़कियों दोनों को सशक्त बनाना और उनमें राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देना है। नड्डा ने डीएचआर आईसीएमआर स्वास्थ्य अनुसंधान पहल शुरू की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को यहां 100 दिवसीय एजेंडे के तहत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद डीएचआर आईसीएमआर की 5 स्वास्थ्य अनुसंधान पहलों का शुभारंभ किया। इन पहलों का उद्देश्य भारत को वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान और नवाचार में अग्रणी बनाना है, जो राष्ट्र के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। शुरू की गई प्रमुख पहलों में एक है विश्व में प्रथम चैलेंज, जो चंद्रयान 3 की सफलता से प्रेरित है।
नेक्स्ट न्यूज है 2024-25 की पहली छमाही में मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार में 16% की गिरावट आई है। तमिलनाडु और उड़ीसा में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है, ऐसा एक एनजीओ के रिपोर्ट में आया है। लिबटेक इंडिया और मनरेगा संघर्ष मोर्चा की रिपोर्ट के अनुसार विश्लेषण किए गए 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 14 राज्यों में इस वर्ष ग्रामीण रोजगार में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि 6 राज्यों में वृद्धि देखी गई है। भारत में मनरेगा क्रियान्वयन अंतर्दृष्टि और रुझान 2024 शीर्षक वाली रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष अप्रैल और सितंबर के बीच सक्रिय श्रमिकों की संख्या में 8% की गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में महाराष्ट्र 66% और हिमाचल प्रदेश 53.4% व्यक्ति दिवस में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, जबकि सबसे बड़ी गिरावट तमिलनाडु 59.1% और उड़ीसा 49.7% में देखी गई। मानव जाति की जगह मानवता और मेस स्टाफ का उपयोग मेसमैन की जगह किया जाएगा, ऐसा नौसेना ने लिंग तटस्थ भाषा अपनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। नौसेना ने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले शब्दों की पहचान की है ताकि उन्हें ज्यादा लैंगिक रूप से तटस्थ बनाया जा सके। इसके अलावा तीनों सेनाएं महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, नई वर्दी और अन्य प्रावधान सुनिश्चित कर रही है। भारतीय नौसेना अपने दैनिक कामकाज में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को अधिक लैंगिक तटस्थ बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। उदाहरण के लिए मानव पूंजी के स्थान पर मैन पावर वर्कफोर्स शब्द का प्रयोग, चेयरमैन को चेयरपर्सन, मैनिंग प्लान को स्टाफिंग प्लान, मेसमैन को मेस स्टाफ, मेल मैन को मेल पर्सन तथा सर्विसमैन को सर्विस पर्सन का दर्जा दिया गया है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। निष्क्रिय आदेशात्मक कथनों का प्रयोग भी चलन में आएगा। उदाहरण के लिए प्रत्येक अधिकारी को अपनी आने वाली औपचारिकताएं पूरी करनी होगी, जैसे वाक्य को आने वाली औपचारिकताएं सभी अधिकारियों द्वारा पूरी की जानी है से बदल दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है यूरोपीय निवेश बैंक ने बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे के लिए 2800 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। यूरोपीय निवेश बैंक ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से बेंगलुरु में 4 समर्पित रेल गलियारों को कवर करने वाले एक नए उपनगरीय रेलवे नेटवर्क के निर्माण के लिए 300 मिलियन यूरो लगभग 2800 करोड़ रुपए के ऋण की घोषणा की। कर्नाटक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के वित्त निदेशक अवधेश मेहता के साथ गांधीनगर में ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मुझे धारावी में दिवाली पर 10 लाख हस्तनिर्मित दियों से रोशनी जगमगा उठेगी। धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल धारावी सोशल मिशन ने इस दिवाली के लिए धारावी के कुम्हारवाड़ से लगभग 10 लाख दियों की बिक्री की सुविधा प्रदान की है। इन दियों का उपयोग मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा अपने यात्री सहभागिता कार्यक्रम में तथा अदानी फाउंडेशन द्वारा त्योहारी सीजन में जागरूकता अभियान के लिए किया जाएगा। 10 लाख हस्तनिर्मित दिए बनाने की इस पहल के माध्यम से विभिन्न पीढ़ियों की कला का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 500 कारीगर और संबद्ध लोग लाभान्वित हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज है उपभोक्ता सम्मान, ऑटो और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा, लेकिन 2025 में ऊर्जा को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट में कहा गया है। चल रहे भू राजनीतिक तनाव के बीच ऊर्जा क्षेत्र को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, जबकि उपभोक्ता वस्तुओं, ऑटोमोटिव, स्वास्थ्य सेवा का 2025 में विस्तार होने की संभावना है, जैसा कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट इंडस्ट्री आउटलुक 2025 में बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज है बजट घोषणा के अनुरूप मुद्रा ऋण की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए की गई। जुलाई में 2024-25 के केंद्रीय बजट में घोषणा के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण की सीमा मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। इस वृद्धि का उद्देश्य मुद्रा योजना के समग्र उद्देश्य को आगे बढ़ाना है, जिसका उद्देश्य वित्त पोषित लोगों को वित्त पोषित करना है। सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक
पीएमएमवाई ऋणों की गारंटी कवरेज प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना को पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, एलएनटी को फ्रांस में परमाणु संलयन परियोजना के लिए एक ऑर्डर मिला है। लार्सन एंड टुब्रो ने शुक्रवार को फ्रांस स्थित अंतर सरकारी संगठन आईटीईआर के एक महत्वपूर्ण नया ऑर्डर हासिल किया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना के लिए जिम्मेदार है। कंपनी ने एक फाइलिंग में एक्सचेंज को सूचित किया है। कंपनी ने कहा कि एलएनटी टुब्रो को फ्रांस स्थित अंतर सरकारी निकाय आईटीईआर संगठन से दक्षिणी फ्रांस के केडारेच दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना में वैक्यूम वेसल के साथ बंदरगाहों और जटिल भागों की असेंबलिंग के लिए महत्वपूर्ण उन्नत प्रौद्योगिकी की तैनाती के लिए नया ऑर्डर मिला है। उन्नत विनिर्माण में एलएनटी की विशेषज्ञता इस परियोजना के लिए केंद्रीय होगी, जिसका उद्देश्य शुल्क को शक्ति प्रदान करने वाले परमाणु संलयन प्रक्रिया को दोहराकर बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त ऊर्जा स्रोत बनाना है। आईटीईआर के साथ एलएनटी की भागीदारी नई नहीं है। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान एलएनटी ने आईटीईआर के लिए क्रायोस्टेट के नाम से जाना जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील हाई वैक्यूम प्रेशर वेसल तैयार किया और तय समय से पहले ही डिलीवर कर दिया। कर्नाटक का कंबाला संस्कृति बनाम मवेशी अधिकारों के टकराव में फंस गया है। पेटा जैसे पशु अधिकार समूह कर्नाटक सरकार के उस निर्णय के खिलाफ है जिसमें कंबाला को तटीय उडुपी और दक्षिणी कन्नड़ जिलों से आगे बेंगलुरु तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। कंबाला तटीय कर्नाटक के कृषक समुदाय के लिए एक अभिन्न अंग है। नवंबर आते ही युवा और वृद्ध पुरुषों के समूह अपने भैंसों को प्रशिक्षित करते हुए कीचड़ भरे रास्तों पर एक दूसरे के साथ दौड़ लगाते देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, 50% से कम पालतू कुत्तों को रेबीज के टीके लगे और 60% कुत्ते काटने के बाद भी पूरा नहीं करवाते टीका। आईसीएमआर का सर्वेक्षण है। पशु काटने की समस्या और मानव रेबीज पर राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष 5,726 मानव रेबीज से मृत्यु के शिकार हो जाते हैं, जो 20 वर्षों में 75% कम है, तथा 2030 तक कुत्तों से फैलने वाले मानव रेबीज को समाप्त करने के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया गया है। भारत में हर साल लगभग 91 लाख पशु काटने की घटनाएं होती है, जिसमें से अधिकांश कुत्तों द्वारा काटे जाते हैं। हालांकि कुत्ता काटने के 80% पीड़ितों को एंटी रेबीज वैक्सीन की एक खुराक दी जाती है, लेकिन केवल 40% ही निर्धारित टीकाकरण अनुसूची को पूरा कर पाते हैं। ये निष्कर्ष भारत में जानवरों के काटने के बोझ और मानव रेबीज पर एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में सामने आया है, जो पिछले 2 दशकों में पहली बार आयोजित किया गया था और जिसका नेतृत्व भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान आईसीएमआर एनआईई ने किया था। नेक्स्ट न्यूज है, आत्महत्या के प्रयास के मामले को खारिज करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम का सहारा लिया गया। केरल हाईकोर्ट ने क्यों कहा कि कानून पूर्वव्यापी होनी चाहिए। अदालत के फैसले ने 2016 के केरल आत्महत्या प्रयास मामले को रद्द कर दिया, क्योंकि अधिनियम के अनुसार जो कोई भी आत्महत्या का प्रयास करता है उसे गंभीर तनाव में माना जाएगा और उस पर आईपीसी के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जा सकता है, जिससे एक विधायक की पत्नी के खिलाफ आपराधिक मामला प्रभावी रूप से खत्म हो जाता है, जिन्होंने 2016 में आत्महत्या का प्रयास किया था। अदालत ने इस अधिनियम को लाभकारी कानून बताया और कहा कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को आपराधिक आरोप से बचाने के लिए इसके लाभों को पूर्वव्यापी रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों के मोबाइल फोन पर फैसला सुनाते हुए आत्मदोषी ठहराने के खिलाफ अधिकार को कैसे बरकरार रखा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वीआरके कृपा सागर ने 2021 के एक मामले में पूर्व सांसद सुरेश बाबू और व्यवसायी
अवुथु श्रीवास रेड्डी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह मुद्दा उठाया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि हिरासत में रहते हुए किसी भी आरोपी द्वारा अपना मोबाइल फोन जमा न कर पाना असहयोग नहीं कहा जा सकता। हालांकि जांच एजेंसी को केवल इसलिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह आरोपी से मोबाइल फोन नहीं ले पाई। ईडी द्वारा लगाए गए मामले में भी यह निर्णय कि किसी भी आरोपी द्वारा अपना मोबाइल फोन जमा न करना असहयोग के समान नहीं माना जाएगा और यह उसे हिरासत में रखने का आधार नहीं हो सकता। एजेंसी की शक्तियों को कम करने के निहितार्थ को चरितार्थ करता है। नेक्स्ट न्यूज है, कश्मीर में 3 लाख साल पहले विलुप्त हाथी प्रजाति रहती थी। इंसानों ने उसकी हड्डियों से औजार बनाए। मध्य प्लीस्टोसीन युग के अंत में प्रारंभिक मनुष्यों ने 3 लाख से 4 लाख साल पहले अब विलुप्त हो चुके एक प्रजाति के विशाल हाथियों का दोहन करने के लिए पत्थर के औजारों का इस्तेमाल किया। यह बात कश्मीर घाटी के पैम्पोर के पास 2000 में मिले जीवाश्मों पर नए शोध से पता चलती है। इस स्थल पर 3 हाथी की हड्डियों के टुकड़े पाए गए हैं जो प्राचीन हाथियों के साथ मानव संपर्क का संकेत देते हैं। न्यूज है, बीते साल हर घंटे 10 भारतीयों ने अमेरिका के अवैध प्रवेश की कोशिश की, 90,000 गिरफ्तार। अमेरिका कस्टम और बॉर्डर सिक्योरिटी डेटा के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक मैक्सिको और कनाडा के रास्ते अमेरिका में अवैध प्रवेश के प्रयास में पकड़े गए 29 लाख लोगों में से 90,415 भारतीय थे। भारतीय एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि इसमें से लगभग आधी संख्या गुजरातियों की थी। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया जीडीपी ग्रोथ। लोक वित्त एवं नीति संस्थान ने घटाया वृद्धि अनुमान। नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान ने वित्त वर्ष के मध्य में की गई समीक्षा में भारत की वृद्धि के अनुमान को संशोधित कर घटा दिया है। संस्थान ने भारत के वृद्धि अनुमान को घटाकर 6.9 से 7.1% कर दिया है, जबकि पहले अप्रैल की समीक्षा में इसे 7.1 से 7.4% का अनुमान जताया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।